मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय, मीत ना मिला रे मन का। अभिमान मूवी का ये सॉन्ग है, ये हमें बताता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस मूवी में दिखाया गया था कि अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी अच्छे से कपल हैं, अपनी गृहस्थी अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। बात में होता क्या है कि दोनों के बीच में अभिमान आ जाता है। कैसे आ जाता है? दोनों सिंगर होते हैं, लेकिन जया बच्चन जी घर गृहस्थी में रहते हुए, अपने सीमाओं के अंदर रहते हुए जब बाहर निकलने की कोशिश करती है, कुछ करने की कोशिश करती है, प्रोग्रेसिव हो जाती है, लोग उनको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ उन्हीं के जो साथी होते हैं, जीवन साथी जिनके साथ जीवन बिताना है, उनको रास नहीं आती कि मेरे आगे कोई कैसे बढ़ गया। ये चीज़ें आमतौर पर वर्किंग वुमेंस के संग बहुत होती हैं। जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही फील्ड में होते हैं, सेम फील्ड से होते हैं, मान लिया हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं और एक आगे बढ़ गया, डिफरेंट फील्ड में भी और सेम फील्ड में भी हो सकता है, लेकिन एक फील्ड में ज़्यादा रहता है कि एक कोई आगे निकल गया तो उसके जो जूनियर्स होते हैं, जानने वाले फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं, वो कहना शुरू कर देते हैं इसकी वाइफ तो आगे निकल गई है, या आसपास के लोग ये कहना शुरू कर देते हैं ये तो पत्नी की कमाई खा रहा है। तरह तरह के मीम्स मजाक बनने लगते हैं। रिसेंटली में एक थे हस्बैंड वाइफ, हमारे नॉलेज में ही थे, उनकी वाइफ कमाती थी, हस्बैंड का काम अच्छा नहीं था, उनके 2 बच्चे हैं, वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर लोगों का क्या है, कोस कोस कह रहे तुम्हारी बीवी तो कमाने जाती है, तुम तो घर में रहते हो, तुम तो कुछ कर नहीं सकते। उनके वाइफ को इतना उनकी वाइफ को भी डिमोरलाइज़ किया, उनके हस्बैंड को भी डिमोरलाइज़ किया। इस चक्कर में कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ तो जीवन के 2 पहलू होते हैं। अगर किसी की वाइफ ज़्यादा आगे बढ़ गई है और हस्बैंड पीछे है, या हस्बैंड आगे बढ़ गया है तो वाइफ पीछे है, तब तो कोई कुछ नहीं कहता है, कहता है कामयाब आदमी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। अगर पत्नी किसी के आगे बढ़ गई तो आप इतना परेशान क्यों होते हो? यही अभिमान मूवी में दिखाया गया कि लोग जीने ही नहीं देते। आपकी पत्नी आगे बढ़ गई तो आपके हस्बैंड को कहेंगे कि वो तो देखो ये कर रही है, वो तो वो बन गई, वो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई। जब मैं एडवोकेट बनने की शुरुआत की, मैंने पढ़ाई की शुरुआत की, तो लोगों ने तरह तरह की बातें की कि फलाना की बहू तो पढ़ने जाती, क्योंकि आफ्टर मैरिज मैंने एडवोकेट की पढ़ाई शुरू की थी, तो फलाने की बहू तो यहाँ पढ़ने जाती है, वो तो वकालत करने जाती है। ये वो कोई नहीं, रिश्तेदार अपनी सगी औरतें भी नहीं देख सकती, अपने घर के लोग भी नहीं देख सकते कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, ऐसा आप क्यों करते हो, नारी को आगे प्रोग्रेस क्यों नहीं करने देते। जब कोई औरत आगे बढ़ती है, तेज़ तरार होती है, या अपनी लाइफ खुद से जीना शुरू करती है, किसी भी लाइन में, डॉक्टरी, इंजीनियर, फैशन, कोई भी लाइन में जाती है, तो आप उसकी टांग क्यों खींचते हो? एक इंसान को जीने दो, जैसा है उसको रहने दीजिए। और हस्बैंड्स को हम कहेंगे कि सभी, मैंने ये बोला स्टार्टिंग में, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं मिलता। तो शादी भी ऐसे ही होती है, आप लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, भाग के घर से करो, पेरेंट्स के रिग्रेट, पेरेंट्स के मान से करो, पेरेंट्स के साथ करो, अरेंज करो, जो भी करो, उसमें ये नहीं है आपको आपका पार्टनर 100% सही मिल जाएगा। शादी चलाने के लिए एक दूसरे का साथ और सहयोग की ज़रूरत होती है। चाहे आपकी वाइफ प्रोग्रेसिव हो, चाहे आप खुद प्रोग्रेसिव हो, जो भी अच्छा कर रहा हो, दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए, साथ में चलना चाहिए। हस्बैंड वाइफ एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक ही चीज़ के 2 पहलू, जैसे एक सिक्का होता है ना, उसके 2 पहलू हैं, तो दोनों साथ चलेंगे। एक आदमी तरक्की करता है, एक पीछे रह जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हो गए, वो अच्छा हो गया। आप लोगों ने जीवन साथ शुरू किया था। करियर में अगर आप ऊपर नीचे अप डाउन होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वाइफ आगे निकल गई, हस्बैंड आगे निकल गए तो उसकी कमाई खा रहा है, उसकी कमाई खा रहा है। ये लोगों की मेंटालिटी है, वो बहुत ही नीची सोच है। अगर आपकी वाइफ आगे बढ़ रही है तो उसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हाँ, कुछ मामलों में ये हुआ है कि कोई एसडीएम बन गई वाइफ, तो वो छोड़ के चली गई, वो रेयर केसेस होते हैं। लेकिन जो पतिव्रता स्त्रियाँ होती हैं, जो अपना परिवार लेके चलती हैं, जिनको अपने बच्चों से प्यार होता है, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होते। आपने 1-2 केस देख ली कि कोई लड़की पढ़ लिख गई और भाग गई घर से, या महिलाओं का अफेयर हो गया, तो आप सब औरतों को उसी थाली में, उसी चीज़ में मत गिनिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कमी है आपकी लाइफ में, या आपकी वाइफ आगे बढ़ रही है इस वजह से, या वो मोबाइल देखती हैं, मोबाइल में रील्स बनाती हैं, उनके फ्रेंड्स ज़्यादा हो गए हैं, आप इन सब चीज़ों में एक्टिव नहीं हो, तो इन सब से बचने का एक ही तरीका, आप कभी भी अपनी वाइफ का मोबाइल मत चेक करिए। वो जो करने, जो आपका है आप ही का रहेगा।
जो आपका नहीं है वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। मोबाइल या सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव होने से आजकल ये प्रॉब्लम बहुत हो गई है। मोबाइल या सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव होने से ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ आपको छोड़ जाएगी। और गाना ऐसा ही गाएंगे फिर आप, मीत ना मिला रे मन का मीत। तो शक करना बंद कर दीजिए, शक की आदत है। जिसको आपका होना है होना है, जिसको नहीं होना है नहीं होना। तो शक का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दीजिए।